प्रिय भगवत प्रेमी भक्तजनों, मैं डॉक्टर शांत स्वरूप पांडे महाराज दयाशंकर आज आपके समक्ष प्रभु कृष्ण के 11.5 वर्ष की अवस्था में आतताई मामा कंस के धनुष यज्ञ का निमंत्रण पाकर के भाग लेने हेतु बड़े भैया बलदाऊ या बलराम जी और नंद बाबा तथा प्रमुख गोपों के साथ 4 दिन में ही लौट आने की बात कह करके ब्रज गोपियों और श्री राधा जी से मथुरा गए और धनुष यज्ञ में ही कंस को मारने के बाद उसके अत्याचारी साथियों से निपटकर कंस के ही पिता उग्रसेन को मथुरा का राजा बना करके, क्योंकि कृष्ण भगवान के पूर्वजों से एक श्राप चला आ रहा था कि मथुरा की गद्दी पर कभी वृषणीय अहीर शासक नहीं बन पाएंगे। तो क्योंकि उग्रसेन को अपने पिता को ही जेल में डाल करके ये राजा बन बैठा था, लिहाजा सर्वोत्तम मार्ग यही उन्होंने निकाला कि हम तो, हमारे परिवार का तो कोई सदस्य श्रापवश इस गद्दी पर बैठ नहीं सकता। लिहाजा उन्होंने मथुरा की गद्दी पर जेल में बंद उसके पिता श्री उग्रसेन जी को ही खोलकर आजाद कर और मथुरा की गद्दी पर बैठा दिया। भक्तों, लेकिन कृष्ण को ब्याही हुई 2 पुत्रियां बगल में मगध देश के राजा जरासंध की थी, तो वो तो सब भूल गया, लेकिन अपनी दोनों पुत्रियों को विधवा देख करके उसके क्रोध का ठिकाना न रहा। और काफी बड़ा वो प्रदेश था, काफी बड़ा राजा भी था। लिहाजा उसने मथुरा पर आक्रमण करने की एक श्रृंखला शुरू कर दी और प्रतिवर्ष लगभग संगठित होकर के एक आक्रमण करता। लेकिन प्रभु कृष्ण और श्री बलराम जी द्वारा मथुरा में सभी सेनाओं को संगठित कर हर बार परास्त होकर के लौट जाता था। तो 18 वर्षों तक लगातार उसने 18वें युद्ध में, जब महान प्रतापी बलशाली किसी के भी द्वारा न मारे जाने वाला अपना मित्र काल यवन को लेकर के लड़ने आया, तो प्रभु ने समझ लिया कि इसको भगवान का वरदान है कि इसको कोई मार नहीं सकता। लिहाजा इस बार इससे लड़ना उपयुक्त नहीं होगा, क्योंकि अब इस बार हमारी हार फिर निश्चित हो जाएगी। लिहाजा भगवान ने एक दूसरा रास्ता अपनाया कि उन्हीं दिनों देवासुर संग्राम समाप्त हुआ था और उसमें भाग लेकर के मुचकुंद जी आए हुए थे, जिन्होंने भगवान से यह युद्ध समाप्त होने के बाद जब देवता जीत गए तो ये उनसे आशीर्वाद मांगा कि मैं इतने दिनों के युद्ध करते करते थक गया हूं, अब प्रभु मैं जी भरकर सोना चाहता हूं, तो हमें अब सोने में कोई डिस्टर्ब न करे ऐसा वरदान दीजिए। लेकिन अगर हमारे निद्रा में किसी ने बगैर अपने आप उठे हमें उठाने का प्रयास किया तो हमारे श्राप से वो भस्म हो जाएगा, ऐसा वरदान दे। और ऐसा वरदान पाए काल यवन भी 18वीं बार के युद्ध में आया हुआ था। तो भगवान ने काल यवन को अपने पीछे दौड़ाते हुए और पहाड़ियों से मथुरा की भगते हुए उस पार जाने का प्रयास किया, जहां पर पहाड़ियों की ही आड़ में मुचकुंद जी सोए हुए थे, और मुचकुंद जी के ऊपर अपना पीतांबर उड़ा करके और थोड़ी दूर पर जाकर के पहाड़ी की दूसरी गुफा की आड़ से वस्तु स्थिति को देखते रहे। और दिशा चूंकि देखा कि इसी तरफ से वो भागता हुआ ये कृष्ण जा रहा था, तो उसका नाम ले लेकर के पुकारता हुआ काल यवन पीछा करता हुआ आया और कृष्ण जी का पीतांबर देख करके कि ये अरे वो दुष्ट तो यहां आराम से सोया पड़ा हुआ है, तुरंत जबरदस्ती पीतांबर उठाया और जैसे ही जबरदस्ती खींचा है मुचकुंद जी की नींद खुल गई। और अपने आप नींद खुलते ही जैसे ही अपनी भर आंखों से उन्होंने दुष्ट कालियवन को देखा, कालियवन भस्म हो गया। तो न सांप मरा न लाठी टूटी और कन्हैया जी का काम भी हो गया। परास्त होकर के फिर जरासंध अपने राज्य को लौट गया। लेकिन उसी समय भगवान जी ने यह निश्चय कर लिया कि अब यहाँ रुक करके हम जिस उद्देश्य के लिए हमारा जन्म हुआ है वो पूरा नहीं होगा। लिहाजा एक सुरक्षित जगह पर जाकर के पहले ही विश्वकर्मा को आदेश दे दिया था और उसने जाकर के द्वारिकापुरी की रचना कर दी थी। पूरा द्वारका बनकर तैयार हो गया था। वहाँ
अपने पिता देवकी और वसुदेव जी को भी, अपने परिवार को भी ले गए। सारे प्रमुख ग्वाल बालों को धीरे धीरे करके वो द्वारिका सब ले जा करके और उग्रसेन को वहां का पूरा भार सौंप करके और द्वारिका चली गई। तो मथुरा से ही 18 वर्ष तो 11.5 वर्ष की अवस्था में गए और 18 वर्ष वहीं रहे। उसके बाद कुछ दिनों के लिए वहीं पर जब बीच में थोड़ी अवधि के लिए गुरु के पास पढ़ने भी वहीं पर 17वें वर्ष में चले गए थे उज्जैन संदीपन आश्रम में। लेकिन कालयवन के युद्ध के बाद संपूर्ण ग्वाल बाल यहां से ले जाकर के द्वारिकापुरी में बसाकर वहीं पर रहने लगे और वहीं पर जाकर के फिर 32 वर्ष की अवस्था में पहला विवाह कुंडनपुर विदर्भ में भीष्मक की राजकुमारी रुक्मिणी जी से हुआ है। और वहीं से फिर लगातार 8 ब्याह भगवान ने किए पटरानियों के। और उसके बाद 16,100 राजकन्याएं जो बाणासुर के जेल में बंद थी, कैद थी, कुंवारी कन्याएं जिन राजाओं को जीता था उनकी बेटियां भी ला करके बंद कर देता था, तो उसको मार करके और फिर उन कन्याओं को वहां से जेल से छुड़ाया है। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया कि अब हमें कोई भी अपने समाज में भगवान आपके सिवा कोई स्वीकार नहीं कर सकता, लिहाजा अब हम कहाँ जाएं। हाथ जोड़कर उन्होंने विनती किया तो सबके उद्धार करने के लिए भगवान ने सभी से 16,100 कन्याओं से उनसे भी विवाह करके और 8 पटनारियां थी, तो 16,108 महल द्वारिकापुरी में भगवान ने बनवाए, जिसमें सभी को उन्होंने आवास दिया और सभी का भगवान हमारे ध्यान रखते रहे हैं। तो ब्रज गोपियां बहुत निराश हो गई और बड़े कातर भाव में ब्रज गोपियों की इस भावना को हमारे सूरदास जी ने स्वर दिया है। तो उन्हीं का एक ऐसा पद जो मुझे बेहद पसंद है, आज आपका प्यार और आशीर्वाद पाने के लिए अपने भावों के अनुरूप गाने का प्रयास कर रहा हूं। आइए भक्तों, एक छोटे से संकीर्तन के बाद हम इस पद को सुनाते हैं। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों से हरदम हटाते चलो, मन को विषयों से हरदम हटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों से हरदम हटाते चलो। देखना इंद्रियों के ना घोड़े भगे, देखना इंद्रियों के ना घोड़े भगे, अपने रथ को सुमार्ग चलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, मन को विषयों से हरदम हटाते चलो, मन को विषयों से हरदम हटाते चलो। धन्यवाद भक्तों। इस छोटे से संकीर्तन के बाद आइए ब्रज गोपियों का यही विरह कि 4 दिन के लिए कह करके गए हैं, वो उन गोपियों के साथ अपने बालपन में की गई तमामों माखन चोरी की लीलाएं, चीर चुराने की लीलाएं, मटकी फोड़ने की लीलाएं, दही दान की लीलाएं, कालिया नाग के फन पर नाचने की, कालिया मर्दन की लीलाएं, उन सभी लीलाओं को याद कर हमारी गोपियां बड़ी कातर भाव से, गोपियों के इस हृदय के भाव को हमारे सूरदास जी ने स्वर दिया है। आइए सुनते हैं। चले गए दिल के दामन गिर, चले गए दिल के दामन गिर, चले गए। कन्हैया को इंगित करते हुए कह रही हैं कि जिनके बल पर हमें नाज था, अभिमान था, आज वही नहीं, तो चले गए दिल के
दामन गिर, चले गए दिल के दामन गिर, चले गए दिल के दामन गिर, चले गए दिल के दामन गिर। जब सुधि आवे प्यारे दरस की, जब सुधि आवे प्यारे दरस की, उठत कलेजे पीर, चले गए दिल के दामन गिर, चले गए दिल के दामन गिर। इस लाइन पर फिर एक बार आपकी तो कृपा चाहेंगे कि जब सुधि आवे प्यारे दरस की, जब सुधि आवे प्यारे दरस की, उठत कलेजे पीर, चले गए दिल के दामन गिर, चले गए दिल के दामन गिर। नटवर भेष नयन रत्नारे, नटवर भेष नयन रत्नारे, सुंदर श्याम शरीर, चले गए दिल के दामन गिर, चले गए दिल के दामन गिर। आप तो जाए द्वारिका छाए, आप तो जाए, आप सर्व संपन्न हैं, शुरू से सर्व संपन्न थे, लेकिन यह नहीं जाना था कि इस तरीके से छोड़कर आप चले जाएंगे। तो आप तो द्वारिका नगरी बसा ली आपने, आपके पास क्या नहीं है। ये मतलब वेदना की पराकाष्ठा है भक्तों, अगर आप समझने का प्रयास करें। कोटशाह बधाई है हमारे सूरदास जी को, जो ज्योति विहीन होते हुए भी ऐसा वर्णन नक्शिक किया है भक्तों की, कोई भी अपने आप अपने को कृष्णमय समझने लगेगा। तो आप तो जाए द्वारिका छाए, अब कोई बहुत अच्छी जगह चले गए होते तो भी हमें संतोष होता। अरे जहां जल भी खारा है, पानी पीने के लिए भी तरस जाओगे, मतलब चले गए वो तो दुख अलग है। गोपियों का दूसरा ये दुख है कि तुम्हें पीने का पानी भी नहीं साफ मिल पाएगा। कहां फंस गए, चले गए। हम तो फंसे ही थे, लेकिन अब दूसरा दुख ये दे गए कि आपको पानी हम कैसे पहुंचा पाओगे, पानी के बगैर कैसे रह पाओगे। तो ये दूसरा दुख गोपियों का है कि आप तो जाए द्वारिका छाए, खारे नद के तीर। खारे नद का मतलब है कि समुद्र का पानी खारा होता है, तो नदी नहीं कहा है, नद कहा, यानी वो उसका इशारा सूरदास जी का समुद्र की तरफ है, जिसके किनारे द्वारिकापुरी हमारी बसी हुई है। तो आप तो जाए द्वारिका छाए, खारे नद के तीर, चले गए दिल के दामन गिर, चले गए दिल के दामन गिर। ब्रज गोपियन को प्रेम बिसार्यो, ब्रज गोपियन को प्रेम बिसार्यो, ऐसे भय बेपीर, चले गए दिल के दामन गिर, चले गए दिल के दामन गिर। भक्तों, इसमें भी गोपियों के प्रेम की पराकाष्ठा झलक रही है कि ब्रज गोपियन को प्रेम बिसार्यो, ब्रज गोपियन को प्रेम बिसार्यो,
ऐसे भय बेपीर चले गए, दिल के दामन गिर चले गए, दिल के दामन गिर। और कह रही हैं भक्तों कि वृंदावन वंशी बट त्याग्यो, जिस बट वृक्ष के घनीभूत साया में यमुना जी के किनारे क्वार माह की शरद पूर्णिमा के दिन अर्धरात्रि में विश्वमोहिनी बंसी बजा करके निष्काम भाव से आपने महारास रचा करके हमें प्रति गोपी को उसके इच्छित स्वरूप को धर करके आपने आह्लादित और आनंदित किया था। आज उसकी याद दिला रही हैं कि वृंदावन वंशी बट त्याग्यो, और त्याग्यो निर्मल यमुना नीर चले गए, दिल के दामन गिर चले गए। सुंदर यमुना जी का निर्मल जल छोड़कर आपको किसने सलाह दे दिया वहां खारे पानी की नदी नद के किनारे समुद्र के किनारे जाकर बसने की किसने सलाह दे दी? यानी अपने दुख तो था ही, प्रभु कृष्ण जी के लिए वहां पर मिलने वाला वो दुख और उसमें जुड़ गया। तो वृंदावन वंशी बट त्याग्यो, वृंदावन वंशी बट त्याग्यो, त्याग्यो निर्मल यमुना नीर चले गए, दिल के दामन गिर चले गए, दिल के दामन गिर। भक्तों, अंतिम लाइन इतनी मार्मिक लाइन है कि जब आदमी प्रेम में कोई उलाहना देता है तो उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं आप ढूंढ सकते। तो सूर श्याम ललिता उठे बोली, राधा जी की अष्ट सखियों में ललिता और विशाखा जी प्रमुख थी। तो सूर श्याम, सूरदास जी के श्याम जी के इस मधुर पद में ललिता जी भी अपना स्वराज लगा रही हैं। तो भक्तों, ये पराकाष्ठा है। तो सूर श्याम ललिता उठी बोली, आखिर जाती अहीर, आखिर अहीर है तो ठहरे हो। मतलब ये प्रेम भरी उलाहना भक्तों, प्रेम की पराकाष्ठा का द्योतक है। तो सूर श्याम ललिता उठी बोली, आखिर जाती अहीर चले गए, दिल के दामन गिर चले गए, दिल के दामन गिर। इस लाइन पर भक्तों एक बार और आपकी कृपा चाहेंगे। भक्तों, जितनी बार आप इस पद को समय मिला और आप सुन पाए, आप दूसरी दुनिया में ही खो जाएंगे, ऐसा मेरा हृदय कहता है। इतने सच्चे भाव से भावनाओं को हमारे सूरदास जी ने व्यक्त किया है कि उनके कुछ सर्वोत्तम पदों में से अगर कहा जाए तो यह भी एक है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसके अतिरिक्त भी एक दो पद इसी श्रेणी के हमारे सूरदास जी के हैं, जिसमें एक और अद्वितीय उनका पद था। जब पहली बार हमारे कन्हैया जी ने यशोदा जी को मैया कहा था, तो कहाँ न लागे मोहन मैया मैया। एक और उसी श्रेणी का समकक्ष पद है जिसको अभी तक आपके समक्ष प्रस्तुत नहीं कर पाया हूं भक्तों, समय पा करके करूंगा। जहां स्वयं परमपिता परमेश्वर हो करके, आज जैसे हम लोग अपने बचपन में कोई गलती हो जाए तो तत्काल अपने बड़ों के आगे विद्या कसम खा लेते थे कि हमने ऐसा नहीं किया।
आज भगवान मिट्टी खाए हुए हैं और पकड़कर सारे सखा मैया यशोदा के सामने ले आए हैं कि मैया रोकते रोकते ये मानता नहीं है। तो मैया से प्रार्थना स्वरूप आज भगवान कह रहे हैं, मारे मती मैया बचन भरू वाले, मारे मती मैया बचन भरू वाले, सौगंध कढ़ुआले, मारे मती मैया। लकुटी लेकर के मैया डरा रही हैं और आज कातर भाव में भगवान परम पिता परमेश्वर होकर के देखिए मैया के सामने कि मारे मती मैया। बचन माने कसम हमसे खिला लीजिए कि हमने मिट्टी नहीं खाई है। ये सब फंसाने के लिए ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं। बरबस मुख लपटायो मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। ये जबरदस्ती हमारे चारों तरफ मुख में लगा देते। भक्तों, इतनी सुंदर बाल लीला के मधुर पद हमारे श्री सूरदास जी ने गाए हैं कि आप अपने बचपन में लौट जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं आज भी। तो वही भक्तों, वह भी हमारे सूरदास जी का एक अद्वितीय पद था। बचन भरुआले, सौगंध कढ़ुआले, मारे मती मैया। तो भक्तों, और भी कुछ पद हैं ऐसे। समय पाकर के यदि स्वास्थ्य ठीक रहा और भगवान ने सहयोग किया तो और भी इनके हमारे सूरदास जी के दो चार, कोई उसका विकल्प ही नहीं, जोड़ीदार ही नहीं है भावनाओं से ओतप्रोत हमारे भगवान के, जिसमें एक बार हमारी राधा और श्री कृष्ण जी ने अचानक एक कुएं में गिर जाने के फलस्वरूप कन्हैया ने इनको निकाल करके और अपना हाथ पकड़ा करके धीरे धीरे जब इनसे पूछा कि बाबा कहाँ आपको जाना है, इस कुएं में आप गिर गए, तो कहे भाई बच्चा हमें अपने कन्हैया से मिलने वृंदावन जाना है। और कन्हैया जी ही हाथ पकड़े हुए थे। तो उन्हें कौतुक सूझा हमारे कन्हैया जी को, और वृंदावन तुरंत भगवान को सोचने की देर हाथ पकड़ाया और वृंदावन पहुंचा दिया। और जहां भगवान हो वही वृंदावन। आगे राधा जी खड़ी हुई थी तो बड़े प्रेम से बाबा जी से प्रार्थना किया कि बाबा ये हाथ आपने बड़े जोर से पकड़ रखा, मेरा दर्द कर रहा है, बाबा ये हाथ छोड़कर मेरा ये हाथ पकड़ लो, दूसरा हाथ पकड़ लो, थोड़ी देर इस हाथ को आराम मिल जाएगा। बाबा आ गए भगवान के कहने में, और जैसे ही हाथ छोड़ा भगवान भग लिए। तभी वहां हमारे सूरदास जी ने एक दोहा दो लाइन का कहा था कि हाथ छुड़ाए जात हो, निबल जान कर मोहे, और हृदय से जब जाओगे सबल बदोगे तो ही। आगे राधा जी खड़ी मुस्कुरा रही थी। तुरंत भगवान ने राधा जी को इशारा किया, पूछे कि कहां से भागते चले आ रहे। तो उन्होंने कहा कि ये बड़ा खतरनाक बाबा पीछे, हम तो उसको हाथ पकड़ कर कहा जब वृंदावन चलना है, और इतना कड़े से हाथ पकड़ लिया कि मेरा कलाई ही एकदम दुखने लगी। तो छुड़ाकर किसी तरीके से भागे हैं, तुम ना फंस जाना। कहें अच्छा। तो दादाजी भी कहे कि लाओ देखें। तो अब वो जैसे ही आगे गई हैं, पैर पकड़ लिया, और पैर पकड़कर दोनों में पायजेब और पायल देख करके, और स्पष्ट भगवान के पैरों के दर्शन अगर हो जाते हैं या स्पर्श हो जाए तो प्राणी तो दूसरे लोक में वैसे ही पहुंच जाता है। तुरंत न छोड़ने का उन्होंने मन में मन वो किया। तो राधा जी भी प्रार्थना करने लगी कि बाबा बड़ी देर से आप हमारे पैर को पकड़ लिए हैं और मैं छुड़ा नहीं पा रही हूं, थोड़ा सा छोड़ देते बाबा, थोड़ी देर आराम कर लेते। जैसे ही पैर छोड़ा वही फिर उनके भी कहने में आ गए, राधा जी की भी। तुरंत एक पायल उनके सूरदास जी के हाथ में रह गई, और तुरंत भागी राधा जी को ये पता नहीं, दूर खड़े कन्हैया हंस रहे थे। तुरंत जैसे कन्हैया के पास पहुंची, कहा, तब कहने लगे कि मैंने कहा ना था कि बाबा की पकड़ बड़ी मजबूत है, और ये पायल कहां गिरा आई।
भगवान को तो पता ही था, तुरंत दौड़ी दौड़ी गई कि बाबा हमारा एक पायल यहीं छूट गया है क्या? तो उन्होंने कहा हाँ बिटिया छूट तो गया है, एक पायल हम पाए तो हैं। तो कहे हमारा है बाबा दे दिए। कहे नहीं बिटिया वो दूसरे इसका जोड़ीदार वाला पायल दिखाओ। मतलब वो अब प्रभु का चरणों का स्पर्श पा करके सूरदास जी छोड़ना नहीं चाहते थे, समझ तो गए। तो क्या आंखें थी जो पायल से मिलान करते, कैसे मिलान करते कि ये, तो उन्होंने यही कहा कि बिटिया लाओ हम दूसरा चरण देख लें, अगर उसी पायल की ये जोड़ी हुई हमें महसूस हुआ तो तुम्हें दे देंगे। तो लीला थी हमारी राधा जी की भी, उनका भी विनोद करने का मन था। तो तुरंत फिर उन्होंने दोबारा चरण पकड़ने दिया और सूरदास ने अपने हाथों से दूसरी पायल भी दूसरे पैर में जिससे निकल गई थी पहना दिया। तुरंत राधा जी ने मस्तक पर हाथ फेरा कि बाबा आप क्या चाहते हैं, मैं थोड़ी देर के लिए आपको जोत दे देती हूं हमेशा के लिए, जिससे आपका ये कष्ट अब दूर हो जाए। तो दोनों ज्योति प्रदान कर दी हमारी राधा जी ने, और खड़े होकर जिस समय युगल सरकार की छवि उन्होंने देखी है, तुरंत देख करके अपनी आंखें बंद कर लिया और राधा जी से प्रार्थना किया कि माता अब मुझे फिर से ज्योत विहीन कर दो, क्योंकि जिन आंखों में आपकी छवि एक बार देख लिया, अब उन नयनों में मैं कोई दूसरी छवि नहीं देखना चाहता। भक्तों तो उसी समय एक उनका पद है कि बनी रहे राधा कृष्ण की जोड़ी। एक ये भी एक महत्वपूर्ण पदों में से एक है। कभी अवसर मिला तो आपको उस पद पे भी आनंदित करने का प्रयास करूंगा और साक्षात युगल सरकार के दर्शन आप कर पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। भक्तों इसी के साथ हम आपकी कृपा का आभार व्यक्त करते हैं और मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि हमारे इस पद को भी आपके हृदय में स्थान अवश्य मिलेगा। इस अंतिम लाइन पर एक बार और आपकी कृपा चाहते हैं कि सूर श्याम ललिता उठी बोली, सूर श्याम ललिता उठी बोली, आखिर जाति अहीर चले गए, दिल के दामन गिर चले गए, दिल के दामन गिर। धन्यवाद भक्तों, मुझे पूरी आशा है कि आप अवश्य अपने इस बेशकीमती समय में से कुछ समय निकालकर, जब भी आपको वो समय मिल पावे, अवश्य इस पद को एक बार सुनने की कृपा कीजिएगा। ऐसा नहीं कि उससे हमारी हम ही को कुछ मिलेगा। मुझे पूरी आशा कि यदि आपने एक बार इस पद को सुन लिया तो आपकी प्रभु कृष्ण के प्रति, राधा कृष्ण जी के प्रति और सभी प्रभुओं के प्रति जो भी आपके इष्ट हों, आपकी आस्था अवश्य दृढ़ हो जाएगी और आप सन्मार्ग पर आपके कदम जरूर बढ़ जाएंगे, अगर आज तक आप ऐसा नहीं कर पाए हैं। भक्तों हम आपकी कृपा के हृदय से आभारी बने रहेंगे। इस निवेदन के साथ इस पद को पढ़ करके, सुन करके हमारे ऊपर एक कृपा अवश्य आप करने की कृपा करें। धन्यवाद।